मध्य प्रदेश का सागर संभाग के टीकमगढ़ जिला इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार के ज्ञान भारतम अभियान के तहत यहाँ ऐसे दुर्लभ और सैकड़ों वर्ष पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियां मिली हैं। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। जो भारतीय ज्ञान परंपरा, इतिहास, संस्कृति और आध्यात्म की अनमोल धरोहर मानी जा रही है। खास बात यह है कि टीकमगढ़ में अब तक 1120 प्राचीन पांडुलिपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें एक 10 फीट लंबी हस्तलिखित जम्बू द्वीप पांडुलिपि सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत जिले की लाइब्रेरी, मंदिरों और निजी संग्रहों में संरक्षित दुर्लभ ग्रंथों की खोज और डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। टीकमगढ़ शहर की पुरानी टेहरी स्थित बड़ी जैन मंदिर में मिले 10 फीट लंबी हस्तलिखित पांडुलिपि में जम्बू द्वीप का विस्तृत नक्शा, विभिन्न आकृतियां और जैन दर्शन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पांडुलिपि 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की हो सकती है। इतिहासकारों का मानना है कि ये केवल धार्मिक दस्तावेज नहीं बल्कि भारतीय गणित, ज्यामिति, दर्शन और ब्रह्मांड विज्ञान के समृद्ध परंपरा के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इनका डिजिटलीकरण होने से देश विदेश के शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को अध्ययन के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा। टीकमगढ़ कलेक्टर ने बताया कि सबसे पहले नए भवन की लाइब्रेरी में दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ मिले थे। जांच और अध्ययन के दौरान पता चला कि ये सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। इनमें शालिहोत्र नामक ग्रंथ भी शामिल है, जिसे विश्व का पहला अश्व विज्ञान ग्रंथ माना जाता है। इसमें घोड़ों की नस्ल, स्वभाव, रोग और उपचार का विस्तृत वर्णन चित्रों सहित किया गया है। ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से मध्य प्रदेश ने देश भर में सबसे अधिक पांडुलिपियों का पंजीयन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक पांडुलिपि पन्नों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीकमगढ़ में मिले ये दुर्लभ धरोहरें भारतीय ज्ञान विज्ञान की अनछुई परंपराओं को नई पहचान देंगी और जिले को देश के प्रमुख पांडुलिपि एवं प्राचीन ज्ञान अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी। मेरा नाम संगीता जैन है और मैं अभी पाठशाला में बच्चों को संस्कार दे रही हूँ। पाठशाला के माध्यम से कि नई पीढ़ी भी कुछ संस्कार दे के जाएँ, जो घर में नहीं दे पाते वो पाठशाला के माध्यम से देते हैं। और मैं LIC एजेंट भी हूँ और ये जो हमारी ये धरोहर है, ये पूर्वजों की दी हुई है, जो वो दे के गए थे कि इसको संभाल के रखना, जो हम लोगों ने उसको संभाल के रखा और लेमिनेशन के रखा कि जिससे वो जीर्ण शीर्ण ना हो, इसलिए उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने संभाल के रखा इसको। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त है कि आप लोगों ने इस चीज़ का महत्व दिया है और आप लोगों ने इसको ऊपर तक पहुंचाने की जो प्रेरणा दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र सिंह, पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी टीकमगढ़। ये जो साहित्य पुराना जो हमारे ताऊ जी के समय का हस्तलिखित रखा हुआ है, उसको हम लोगों ने अभी संभाल के रखा हुआ है। लेकिन अभी जो प्रसंग आया है कि केंद्र सरकार माननीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा ये जो व्यवस्था भी आई है, इनको संग्रह करने की बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ जिला प्रशासन भी बधाई का पात्र है। आप सब जो अपना मीडिया इस बात को लेकर के ऊपर जा रहा है, संग्रह कर रहा है, ये सब व्यवस्था कर रहा हूँ, सबके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो बधाई के पात्र है। क्या लिखा है इसमें, कितना पुराना? इसमें जो पुराना, ये 100 वर्ष पुराना है, 100 वर्ष पुराना ये साहित्य है। उसमें जो पूजन से संबंधित, चाहे शिक्षक महामंडल विधान हो, शांतिनाथ विधान हो, कोई भी इससे संबंधित जो भी है, वो सब पूरा 12 भावना वगैरह, राजा राणा, ये सब पूरा उसमें संग्रह किया हुआ है। वो सब हम लोग देख रहे हैं, उसको बड़ा मजा आ रहा है। बहुत अच्छा नक्शा मिला है, 10 फुट लंबा है। जी। वो मंदिर में? वो बड़े मंदिर में है। अपना जो ऊपर की सड़क पर बड़ा मंदिर, जैन मंदिर बना हुआ, वहाँ पर वो रखा हुआ है। उसमें मैंने सामने नहीं देखा हुआ है। राजकुमार जैन, 82 वर्ष 4 माह, महाबली बिहार में रहते हैं और अपना धर्म समय बिताने के लिए हमने मंदिर जी के जो शास्त्र हिंदी में थे, लेकिन लाइन ना होने के कारण कोई पढ़ नहीं पाता है, न आज के लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमने उसको कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट करके संभाल के मंदिर में रख दिए है। कब से रखे हैं ये कितने साल पुराने हैं? वो 100 साल से ऊपर के हैं, 150 साल पुराने से लगभग होंगे। उसमें संबंध लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पता लग सकता है कौन संबंध उन्होंने नकल की।
देखिए, ज्ञान भारत अभियान जो पूरे देश में चल रहा है, उसके अंतर्गत ऐसी प्राचीन पांडुलिपियों को खोजा जा रहा है जो कि हस्तलिखित हों और कम से कम 75 वर्ष से और ज़्यादा पुरानी हों। इस क्रम में टीकमगढ़ में हमारे यहाँ सबसे पहले जो नगर भवन की जो हमारी लाइब्रेरी है, उसमें ऐसे 75 हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी चूँकि मुझे भी प्राप्त थी जो कि अवर्णनीय थे, तो सबसे पहले हमने उनको देखा। उनमें जब उनको पढ़ने की कोशिश की गई और एआई के माध्यम से भी पढ़ने की कोशिश की गई, तो ये ऐसा पता चला कि ये जो है काफ़ी प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और जो पुरानी अपनी लिपियां हैं उनमें ये लिखी हुई पुस्तकें थीं। उसमें से कई प्रकार के पुराने पुराण थे और एक पुस्तक तो विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा जिसको शालिहोत्र बोलते हैं। शालिहोत्र जो है लगभग ईसा से तीसरी सेंचुरी पहले ही, उसको पहला ही विश्व का अश्व विज्ञान यानी कि घोड़ों से संबंधित जो ज्ञान है उसकी पुस्तक कहा जाता है। ये पूरी की पुस्तक हस्तलिखित है। हमारे यहाँ जो है इसका एक और नाम मिला है उसी किताब में, शायद वो उसके लेखक के नाम पर है, उसको मदन वाटिका भी बोलते हैं। तो इसमें अश्वों से संबंधित कौन कौन से उनके रोग हैं, उनकी क्या आदतें होती हैं, उनका क्या क्या खान पान होता है, मौसम से उनका क्या क्या असर होता है, ऐसी सारी बातों का उसमें उल्लेख किया गया है। तो ये एक बड़ी अलग तरह की किताब है। उसमें तरह तरह के घोड़ों के चित्र भी बने हुए हैं और उसकी बीमारियों को भी चित्रों के माध्यम से बताया गया हुआ है। तो ये एक उल्लेखनीय पुस्तक है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। इसके बाद जब इस बात की जानकारी हमारे ज़िले में और लोगों को हुई, तो हमें विशेष रूप से जो जैन मंदिर है इससे हमको काफ़ी पुरानी पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। एक जैन मंदिर में तो हमको करीब 10 फीट लंबी एक पूरी की पूरी पांडुलिपि प्राप्त हुई है, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि उसमें जम्बू द्वीप जो जैन साहित्य में उसका उल्लेख आता है, उसका नक्शा भी उसमें बना हुआ है। ऐसे ही अनेक कई प्रकार के जो हमारे तंत्र मंत्र बीजक के रूप में जो नक्शे हैं वो सब हमारे यहाँ पांडुलिपियों के रूप में उपलब्ध हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि टीकमगढ़ में एक ऐसा पहले ज्ञान का क्षेत्र रहा है और वो सब पांडुलिपियों के रूप में यहाँ पर सुरक्षित भी है कि लगभग 1161 पांडुलिपियाँ तो हम लोग अभी तक ढूंढ ही चुके हैं और इन सभी के माध्यम से इसमें लाखों पेज हैं और ये सारे के सारे यहाँ पर सुरक्षित हैं। हम ज्ञान भारत के माध्यम से जो ये अभियान चल रहा है, कोशिश करेंगे इस सारी की सारी पुस्तकों का डिजिटाइजेशन हो, उनका संरक्षण हो, उनकी कॉपी अगर भविष्य में बनाना चाहें तो वो बने और भी आगे इसको अगर एक्सटेंड करके देखेंगे तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में बुंदेलखंड में भी संस्कृति के हिसाब से भी और टूरिज्म के हिसाब से भी हमको बहुत सारी धरोहरों के रूप में ये पांडुलिपियाँ उपलब्ध हो रही हैं। अंजलि जैन की रिपोर्ट। एडमिशन ओपन BTIRT कॉलेज, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सागर सिटी। बीटेक, एमटेक, MBA एंड पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रारंभ। ई लाइब्रेरी फैसिलिटी, कंप्यूटर लैब, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल, classroom with modern teaching aids, almost all outdoor and indoor sports facility available, bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179075005. Mobile number 7987976305. 9179072002. 9179073003.